Welcome to your own YouTube channel, IELTS with Sir Mudasa, where you learn faster in the shortest possible time. A name you can trust with complete confidence. Assalamu alaikum ji. I am Chaudhry Mudassar Tariq, the director of Shahi Hamdan Language and Computer Institute, Mirpur Azad Kashmir. आज की जो वीडियो है वो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के हवाले से है। प्रेजेंट इनडेफिनिट जो टेंस है, ये जितने भी टेंसेस होंगे, शुरू हमने किया प्रेजेंट इंडेफिनिट से, फिर हम आगे जो है वो जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर इसी तरीके से फिर कॉन्टिन्यूस के टेंसेस, फिर परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इस तरीके से इंशाल्लाह हम लोग सारे के सारे टेंसेस जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इंडेफिनिट टेंस के जो है, इसको जो मेरा लेक्चर होगा इसको 3 हिस्सों में हम लोग तकसीम करेंगे। सबसे पहले तो बात होगी यूजेज के हवाले से कि ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है। उसके अलावा जो है ये सेकंड जो स्टेप होगा वो होगा कि इसमें फार्मूला क्या है इसका, यानी कि उसमें जब फार्मूले की बात करते हैं तो आपको भी इनमें इस चीज़ का कि हमेशा जो भी सेंटेंसेस बनाते हैं वो 3 तरह के होते हैं। अफर्मेटिव, जिनको पॉजिटिव सेंटेंसेस कहते हैं, दूसरे नेगेटिव और तीसरे इंटरोगेटिव। तो ये हम लोग जो है ये 4 चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले यूजेज के ऊपर बात करेंगे, फिर ये अलग-अलग फार्मूलाज मैं बताऊंगा, आपने सिर्फ फार्मूले को फॉलो करना है, देन यू कैन मेक मिलियंस ऑफ सेंटेंसेस मेकिंग नो मिस्टेक व्हाटसोएवर। तो सबसे पहले बात करते हैं यूजेज की। तो हमें जनरल जो बात मैं पहले कर लूँ कि जितनी भी ग्रामर की बुक्स होती हैं जो मेरी नज़र से गुजरी हैं या जो अभी भी आजकल जो आम तौर पे मार्केट पे अवेलेबल है, उसमें जितने भी टेंसेस का समझ लें कि सिखाया जाता है या उसमें जो भी डिटेल्स हैं वो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की हैं। आपने भी सुना होगा, बल्कि अगर आपको कहीं का लेक्चर मिला हो किसी भी टेंस के ऊपर, तो उसमें आपको ये चीज़ें सुनने को मिली होंगी कि जी के इसकी क्या निशानी है या क्या यूजेज है कि जब उर्दू जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आएगा तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। अगर कोई रहा है, रही है, रहे हैं आएगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस करना है। तो ये एक बहुत ही गलत अप्रोच थी। उसकी रीजन ये है कि आप स्टूडेंट जो है वो सबसे पहले तो उर्दू का सेंटेंस बनाएगा और उर्दू का सेंटेंस बनाने के बाद फिर ये सोचेगा कि इसके आखिर पे वो क्या आ रहा है, फिर उसके बाद सोचेगा ये कौन सा टेंस है और जो टेंस है उसका फार्मूला क्या है। तो ये बहुत टाइम टेकिंग भी है, बोरिंग भी है और इतनी चीज़ों को जहन में रखना भी मुश्किल है। और इसके अलावा सबसे बड़ा इशू ये है कि ये इस तरह का मेथड जो होता है वो स्टूडेंट्स को फोर्स करता है कि वो पहले उर्दू में सोचें। जबकि स्पोकन इंग्लिश और आइट्स वगैरह के जो कोर्सेज होते हैं इसमें हम लोग स्टूडेंट्स को इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि वो टारगेट उनका ये होना चाहिए कि वो डायरेक्टली इंग्लिश में सोचें, इंग्लिश में बोलें, इंग्लिश में लिखें, बजाय इसके कि पहले वो उर्दू में सोचें फिर उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। जो ट्रांसलेशन वाला मेथड होता है इसकी वजह से क्या होता है, उनकी फ्लुएंसी बहुत ज़्यादा डैमेज होती है, कॉन्फिडेंस भी समझ लें कि वो भी इफेक्ट होता है। तो हम लोग ये जितने भी मैं टेंसेज आपको करवाऊंगा इंशाल्लाह ये टोटली डिफरेंट कहते तरीके से होंगे। तो इसमें सबसे पहली बात तो जो आपने समझनी है वो ये है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये बेसिकली 5 जो है इसके समझने की यूसेजेस हैं। सबसे पहली क्या है, सबसे पहली ये है कि जब भी आप अपनी डेली रूटीन या हैबिट्स के ऊपर बात करते हैं तो उसमें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जरूरत पड़ेगी। मिसाल के तौर पे मैं रोजाना सुबह सवेरे उठता हूँ, मैं रोजाना सुबह सवेरे उठता हूँ। तो इसको जब आप जो है वो इंग्लिश में जब करेंगे तो आप कहेंगे कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर आप जो है ये समझ लें कि ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला यूजेज है कि यहाँ कोई भी रूटीन मैटर जो जो तो मामूल का हिस्सा हो, या दूसरी चीज जो आपकी हैबिट्स हो, हैबिट्स कोई भी हो सकती है, उसमें आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। दूसरी जो है वो है यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट्स। कुछ ऐसी यूनिवर्सल ट्रूथ्स और फैक्ट्स हैं जिनके ऊपर कोई बाल बराबर भी किसी को कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। और उसकी मिसाल आपको दे देता हूँ। जिस तरह हम लोग कहते हैं कि सूरज मशरक से तुलू होता है, सूरज जो है मशरक से तुलू होता है, तो हम इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे ट्रांसलेट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन जो राइजेस इन द ईस्ट। तो ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स जितने भी होंगे इसके लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। नंबर 3, परमानेंट एक्शंस और सिचुएशंस।
कोई भी चीज़ें ऐसी जो परमानेंट हो, मिसाल के तौर पे कि मेरा दोस्त जो है वो जो वहाँ जो होता है वहाँ पर लाहौर में रहता है, मेरा दोस्त जो लाहौर में रहता है, तो इसको जब इंग्लिश में करेंगे तो हम कैसे करेंगे कि माई फ्रेंड जो आई मीन लिव्स इन लाहौर, माई फ्रेंड लिव्स इन लाहौर। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है वो लाइक्स डिसलाइक्स और फीलिंग्स जरा जब आप बताते हैं, मिसाल के तौर पे आपको कोई चीज़ पसंद है या ना पसंद है, तो उसके लिए जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कि वो चाय को पसंद करती है, शी लाइक्स टी, शी लाइक्स टी। और फिर आखिरी जो है वो है टाइम टेबल या शेड्यूल। मामूल का जिक्र पहले भी आया है कि इसके अलावा आपको पता है कि कई जो अदारे होते हैं, बल्कि हर डिपार्टमेंट उसका कोई टाइम टेबल होता है, कोई शेड्यूल होता है। तो जब उसके ऊपर बात करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है कि मिसाल के तौर पे क्लास 9 बजे शुरू होती है, द क्लास स्टार्ट्स एट 9 o'clock, द क्लास स्टार्ट्स एट 9 o'clock। तो ये 5 जो है ये मुख्तलिफ जो है ये यूसेजेस है इसके। जब इनमें से किसी की भी जरूरत पड़ेगी आपको, तो उसके लिए आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करना है। अब जहां तक ताल्लुक है ये जितने भी सेंटेंसेस बनाए हैं, आपको फील होगा हर जुमले के आखिर में ता है ती है वाली भी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, लेकिन उसका मेथड गलत है, उसको करने का तरीका गलत है। मैं इसलिए उसको अवॉइड करता हूँ। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि इसका यूजेज क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है, उसके थ्रू आप ये करेंगे जी। अब हम आते हैं फार्मूलाज की तरफ। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला वो होता है जिसके थ्रू आप जो है वो सेंटेंसेस बनाने में काबिल होते हैं। देखें, कोई भी जो सेंटेंस होगा उसमें 3 मिनिमम जो है वो वर्ड्स रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहला जो है वो सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो होता है ये इसको उर्दू में अगर आप कहें तो फाइल होता है। फाइल कौन होता है? काम करने वाला या जिसके बारे में बात हो रही है। वर्ब होता है फेल, यानी कि एक्शन, कोई भी काम। और आखिरी होता है ऑब्जेक्ट, ये भी नाउन होता है, यानी कि इसको उर्दू में कहते हैं मफूल, जिस पर काम हो या जिसके बारे में बात हो रही है। तो जितने भी टेंसेस हैं इसमें इनका जो मेन जो ताल्लुक होता है वो वर्ब के साथ होता है, उसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। ताल्लुक ना होने से मुराद ये है कि इनको देखे पता नहीं चलता कि कौन सा टेंस है। वर्ब जो होगा वो आपको बताएगा, उसकी फॉर्म बताएगी कि ये टेंस कौन सा है। ठीक है, तो इसमें जो फार्मूला है वो ध्यान में रखें कि इसका फार्मूला ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और फिर एंड के ऊपर ऑब्जेक्ट आएगा। ये एक इसका बेसिक जो है वो फार्मूला है। मिसाल के तौर पे मैं अखबार पढ़ता हूँ, आई रीड न्यूज़पेपर। मैं अखबार पढ़ता हूँ, आई रीड न्यूज़पेपर। रीड जो है वो फर्स्ट फॉर्म है। अच्छा, ये आपने देखा होगा कि बाज़ जगहों के ऊपर आपने देखा होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस भी लगाते हैं। तो ये एस या ई एस किस जगह लगाना और किस जगह नहीं लगाना, इसको जरा समझ लें। देखें, जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन से हैं? वो है ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर। ठीक है, ये सारे के सारे जो होंगे ये जब भी आएंगे तो आपने हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लाजमी लगाना है। मिसाल के तौर पे कि वो स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। अब यहाँ पर ही था तो ही जो है वो थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है। अगर आप थर्ड पर्सन सिंगुलर की समझ नहीं आ रही तो सिर्फ ये ध्यान में रखें कि अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर हो, यानी कि सब्जेक्ट वाहिद हो, तो उसके लिए आपने एस या ई एस फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाना है। अगर वो आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल हो तो उसके साथ आपने सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ये फॉर्मूला है बेसिकली। अगर ये आप अपने जहन में रखना है और इससे आप जितने चाहे मर्जी सेंटेंसेस बनाएं, सो यू विल मेक नो मिस्टेक्स इंशाल्लाह। ये तो हो गया अफर्मेटिव, यानी कि जो बेसिक जो पॉजिटिव सेंटेंस जो होता है। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? नेगेटिव में हमें जरूरत पड़ती है सब्जेक्ट के बाद जो है वो हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो डू नॉट या डज नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एंड पे ऑब्जेक्ट आपने लगाना है। तो इधर भी वही फार्मूला है कि आपने अगर तो सब्जेक्ट जो है वो आई, वी, यू, दे या प्लूरल है तो आपने डू नॉट लगा के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और साथ आगे जो है वो आपने क्या करना है कि ऑब्जेक्ट लगा लेना। मिसाल के तौर पे कि मैं अखबार नहीं पढ़ता हूं, तो आई डू नॉट रीड न्यूज़पेपर, आई डू नॉट रीड न्यूज़पेपर।
लेकिन अगर जो है वो सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर है तो फिर आपको डज नॉट लगाना पड़ेगा और वर्ब की फॉर्म फर्स्ट ही आएगी, ठीक है, और एंड के ऊपर ऑब्जेक्ट आएगा। मिसाल के तौर पे कि वो स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल। मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी इसकी। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस सवालिया जो होते हैं वो फिक्रे होते हैं। इसमें क्या होता है कि आपने, इसका फार्मूला ये है कि ये हमेशा जो है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो डू या डज इनमें से किसी एक के साथ आपने स्टार्ट करना है, उसके बाद फिर आपने सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आगे चल के एंड के ऊपर ऑब्जेक्ट लगा के और साथ ही आपने क्वेश्चन मार्क दे देना है अगर आप लिख रहे हैं। तो पढ़ने में तो डेफिनेटली नहीं आएगा, लेकिन लिखने में क्वेश्चन मार्क लाजमी देना है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे तो पंक्चुएशन के मार्क्स कटेंगे। तो इसमें डू डज का वही रूल है जो मैं पहले बता चुका हूँ कि आई, वी, यू, दे या प्लूरल कोई भी हो उसके साथ आपने डू लगाना है और डज आपने किसके साथ लगाना है, ही, शी, इट या सिंगुलर के साथ। तो ये यहाँ पर भी वही रूल होगा इंटरोगेटिव में। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि हम अखबार पढ़ते हैं, डू वी रीड न्यूज़पेपर, डू वी रीड न्यूज़पेपर। और अगर मैं कहूँ कि वो स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल। तो इस तरीके से ये आपने करना है। तो ये सिर्फ 3 फार्मूलाज हैं, इनको आपने ज़हन में रखना है। और इसमें मैं आपको बताऊं कि अगर आप ये चाहते हैं कि ये फार्मूलाज आपको ना भूलें और किस जगह आपकी मिस्टेक ना हो, तो उसमें मैं एक सिंपल सा फार्मूला एक और ऐड कर देता हूं। ये जितने भी फार्मूलाज हैं, इन सब फार्मूलाज यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस, इनके कम से कम आप 20-20 सेंटेंसेस बना लें। अपनी मर्जी के कोई भी सेंटेंसेस बना लें उर्दू में, उसको फिर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। उसके बाद उन्हीं सेंटेंसेस को जो आपने 20 बनाया उन्हीं को नेगेटिव कर लें, उन्हीं को इंटरोगेटिव कर लें। तो ये ठीक ठाक प्रैक्टिस हो जाएगी इंशाल्लाह आपकी। प्रॉब्लम ये होती है, इसमें 2 प्रॉब्लम्स आते हैं जो टेंसेस, जिस तरह कई दफा मैंने सुना है स्टूडेंट से कि सर हमने टेंसेस कई दफा सीखे हैं, 5-6 दफा सीखे हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आते में अभी भी कोई नहीं है, यानी समझ ही नहीं आती, मिक्स हो जाते हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि आपने प्रॉपर्ली सीखे ही नहीं है। एक इशू ये है क्योंकि इसका ताल्लुक जो फार्मूला जो होते हैं ना, इसका ताल्लुक बेसिकली अक्ल के साथ होता है, अक्ल इस्तेमाल करनी है आपने। और दूसरा है प्रैक्टिस, इनफ प्रैक्टिस करनी है। अक्सर ये होता है कि लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से आपके जहन से जो है वो चीजें स्किप हो जाती हैं, रह जाती हैं और फिर आप वैसे ही हो जाते हैं कुछ अरसे के बाद जैसे पहले थे। तो अभी आपने क्या करना है कि जब तक आपकी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये आप 20-20 सेंटेंसेस को लिख के उनको नेगेटिव और इंटरोगेटिव नहीं कर लेते और आपको प्रॉपर जो है इनके ऊपर ग्रिप नहीं हो जाती, नेक्स्ट टेंस के ऊपर ना जाए। होता ये है कि ये बस कर लिया और ये सोचा कि मुझे समझ आ गई है, बस ठीक है मैं अगले पे जाता हूँ, फिर अगले पे जाता हूँ। ये जहन में रखेंगे, अगर ये कच्चा होगा तो आगे नेक्स्ट जब आप करेंगे तो ये भी स्किप हो जाएगा, फिर आपके टेंसेस सारे मिक्स हो जाएंगे जिस पहले होते रहे 5-6 दफा। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको प्रॉपरली करें तो प्रॉपरली मैं आपको बता चुका हूँ कि एक तो इसका जो फार्मूला है वो आपने जहन में रखना है, उसके बाद फिर आपने इनफ प्रैक्टिस करनी है। तो आई होप कि इसमें आपको जो है वो किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। और आपके जितने भी सेंटेंसेस बनाएंगे, अगर आपको फार्मूला आता है तो एक भी सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली गलत नहीं होगा। तो आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच। Thank you for watching. For more videos, don't forget to subscribe, like and share. Stay blessed. Ameen. For more information, don't hesitate to contact us on 034456699933 and 0345569933.